हिमाचल विधानसभा में उद्योगों के प्रश्न पर हंगामा हो गया और सदन के भीतर मुख्यमंत्री के जवाब से नाराज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार के समय कस्टमाइज पैकेज का नाम देकर उद्योग लगाने के नाम पर घोटाला हुआ। सरकार इसकी गंभीरता से जांच करेगी। और वहीं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के विपक्ष की ओर से किए जा रहे वॉकआउट मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बायकॉट की वजह राजस्व मंत्री को सत्य बोलना है और इसलिए विपक्ष उनका बायकॉट कर रहा है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि 5 गुटों में बटी भाजपा है और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर परेशान है कि अपनी कुर्सी बचाएं या उनकी कुर्सी खींचने वालों को संभाल ले। अपनी कुर्सी संभाले या जो उनकी कुर्सी को खींचने वाले उनको संभाल के रखे, तो ये सब चीज़ें हैं। और जो उन्होंने कहा जो मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य आए उसमें चाहे राजस्व मंत्री जगत नेगी जी या हमारे डिप्टी सभी हमारे सलाहकार हैं, क्योंकि हमारी सलाह सहमति से आगे बढ़ते हैं हम। तो इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार के कुल के खिलाफ जो कहा उसके लिए वॉकआउट किया, बड़ी विचित्र बात है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तो ये आप इसलिए मैं आपको 3 साल है तो इंक्वायरी तभी तो कराई, तभी तो आए कागज। अगर मैं इंक्वायरी ना करवाता तो मुझे कैसे पता लगता कि 3 रुपये यूनिट बिजली दी, 1 रुपये स्क्वायर मीटर पे वो पहुंचा, मुझे कैसे? तो इसमें सारे कागज कार्रवाई का, जब सारे कागज को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ उसके बाद जो होगा मैं आपको उसके बारे में आगे आने वाले समय इन पर कार्रवाई के लिए आने वाले समय में आपको बताऊँ। 1 घंटे में 3 बहिष्कार होंगे तो मैं क्या कह सकता हूँ। और वो इस बात का प्रतीक है कि विपक्ष पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, परेशान है। और परेशानी की वजह महज विपक्ष के नेता नहीं है, जो उनके 5 ग्रुप है, 5 गुटों में बटी बीजेपी है, वो सब अपना अपना पक्ष रखना चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं कि कहीं उनकी शिकायत जो हमारे यहाँ से गए हैं कहीं दिल्ली में नड्डा जी के पास ना लगा दे, इसलिए वो अपना पक्ष रखते हैं और बड़ी ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, आज पूर्व उद्योग मंत्री ने एक सवाल पूछा था जिसका उद्योग मंत्री जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसके सप्लीमेंट्री में राम कुमार जी ने एक जवाब दिया, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो मुझे पता था। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र, विधानसभा में बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। विपक्ष को उनके सवालों का जवाब देते हुए नजर आए। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आया। पूर्व उद्योग मंत्री जी ने सवाल पूछा, वर्तमान उद्योग मंत्री जी ने जवाब दिया। और बिल्कुल सही कहा वर्तमान उद्योग मंत्री जी ने कि हम अपनी पॉलिसीज को अभी नए औद्योगिक क्षेत्र के रूप में लाने आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल हमारे सदस्य ने भी पूछा, पूर्व सरकार में इंडस्ट्रीज बंद होने की बात नहीं है। मैं ध्यान में लाना चाहता हूं विपक्षी दलों के भी और सत्ता पक्ष में, किनविन प्राइवेट लिमिटेड थी 2021 में। और मैं ये चीज आपके ध्यान में इसलिए लाना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, 300 बीघा जगह दे देगी 1 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से और 100% एग्जम्पशन स्टैंप ड्यूटी में, यानी कि कोई रजिस्ट्री के पैसे नहीं लगेंगे। और बिजली भी 10 साल के लिए 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से उनको मिलेगी। 10 साल के लिए वेयर हाउस बनाकर सरकार देगी। ये जो आपने सवाल, मैं उसी तीनों चीजों पे आ रहा हूं। वेयर हाउस बना के सरकार देगी और जो पानी है वो भी सरकार देगी। और जीएसटी, उस समय जीएसटी लागू हो चुका था। अगर तो एक्साइज और वैट लागू होता तो अच्छा होता। उस समय जीएसटी लागू हो चुका था और जीएसटी लागू होने के बाद इस प्रकार की सुविधा दी गई। और किस नाम से दी गई मैं वो भी आपको बताना चाहता हूं। पहले मैं लिखाना 300 बीघा नोट कर लें, 1 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से 100% एग्जम्पशन ऑफ स्टैंप ड्यूटी, 100% एग्जम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी।
जो हम 50% लगाते थे पूरी तरह से दे दी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद SMPP एम्यूनेशन प्राइवेट लिमिटेड 800 एकड़ यानी कि 8000 करनाल 4000 बीघा, प्रदेश की 4000 बीघा जमीन को 1 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से 100% एग्जम्पशन स्टैंप ड्यूटी, 100% एग्जम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, 10 साल के लिए 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली हम उनको देंगे। और सुनिए, हम अक्टूबर में 6 रुपए खरीदेंगे और इनको 3 रुपए देंगे। एक और इंडो फार्म प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि आपको मैं लाना चाहूंगा, बड़ी बार इन्होंने कहा 30 एकड़ जगह 300 करनाल 150 बीघा 1 रुपए स्क्वायर मीटर।